मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा लगातार समन भेजने के विरोध में साहिबगंज में झामुमो ने बंद बुलाया है। सुबह से ही कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर जगह जगह जाम लगा रहे हैं। इस पर झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि झारखंड में झामुमो गठबंधन की सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्र सरकार ईडी का सहारा ले रही है और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को परेशान किया जा रहा है। इससे झामुमो कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। दूसरी ओर इसका जवाब देते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क जाम करने से कोई बेगुनाह साबित नहीं हो जाएगा। यह जांच का विषय है। ईडी अपना काम कर रही है। जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नहीं, देखिए, वो आक्रोश कार्यकर्ताओं का नहीं है, वो पूरी तरह से झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के आक्रोश सामने दिखता है। आज तमाम झारखंडी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। एक चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जिसने प्रचंड जनादेश लिया हो, और आज उन्हें अपमानित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, बेबुनियाद आरोपों पर एक गलत परसेप्शन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये उस आक्रोश की ही अभिव्यक्ति है। एक आंदोलनकारी का बेटा है और हम सभी झारखंडियों ने गुरुजी की अगुवाई में एक लंबी लड़ाई लड़ी है, तब झारखंड राज्य की स्थापना हुई। और उस राज्य का मुख्यमंत्री को दिल्ली के इशारे पर प्रताड़ना, तो ये पूरी तरह से हम झारखंडियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उसी का परिणति है जो आप जगह जगह देख रहे हैं। देखिए, घोटाले की जब बात होती है तो सबसे पहले भाजपा का चर्चा होता है। येदियुरप्पा जैसे खनन घोटाले के सिरमौर, उनके बेटे अभी अध्यक्ष हैं, वो मुख्यमंत्री रहे। जितने घोटालेबाज हैं, इनके यहाँ आकर सभी वॉशिंग पाउडर निरमा से धुल जाते हैं। घोटालों को सबसे ज़्यादा प्रश्रय, घोटालेबाजों को सबसे ज़्यादा संरक्षण अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा जो वर्तमान व्यवस्था है उसने दिया है। लेकिन ये एक गलत परसेप्शन बनाते हैं, अवैध खनन की बात करते हैं। इसके पहले भी माननीय मुख्यमंत्री को ईडी कार्यालय बुलाया गया था, वो गए थे, पूछताछ में मदद किया था उन्होंने। नतीजा क्या हुआ था? पिछली सरकार में जो 125 रैक पत्थर, स्टोन चिप्स बिना चालान के भेज दिए गए थे दूसरे राज्यों में और बांग्लादेश, वो किसकी सरकार थी? उंगली किस पर उठा? आरोपी कौन बना? पूर्व मुख्यमंत्री। मामला दबा दिया गया। तो घोटाले तो पिछली सरकार में हुए थे। ये सरकार, चूंकि आपके राजनीतिक विरोधी हैं हम लोग, तो आप प्रताड़ित कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें हो रही हैं जो अनुचित है। राजनीतिक विद्वेष के तहत कोई संवैधानिक संस्था काम करेगी तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खतरा है। राज्य में जब से हेमंत जी की सरकार बनी है, चरम पर भ्रष्टाचार है। चाहे जिस विभाग में हाथ डालिए, चाहे जिस इलाके में हाथ डालिए, चाहे खनन हो, चाहे जमीन हो, चाहे बालू हो, चाहे कोयला हो, सब जगह भ्रष्टाचार का तांडव मचा हुआ है। और जब भ्रष्टाचार के तांडव के बाद जब ईडी की कार्रवाई हो रही है, जब ईडी 8 समन के बुलाने के बाद भी लोग नहीं जा रहे हैं, भागे फिर रहे हैं, तो स्थिति ये है कि अब ये लोग को लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम गड़बड़ियाँ की हैं और हमको कार्रवाई होगी, जेल जाना पड़ सकता है, तब ये लोग भागे फिर रहे हैं। और जब ईडी शक्ति दिखा रही है, तब ये लोग जनता के वोट में छिपना चाह रहे हैं, जनता के पीछे छिप करके, और क्रांतिकारी बन रहे हैं ये लोग कि जैसे इनको ईडी फंसा रही है, ईडी ये कर रही है। अरे ईडी, आप बहादुर हैं तो जाके बताइए ना ईडी को सब कुछ कि भाई हमने कोई गड़बड़ियाँ नहीं की है, आप देख लीजिए। और कानून है ना, और आप जब ईडी अगर गलत कर रही है, ईडी अगर संविधान सम्मत काम नहीं कर रही है, तो आपको कोर्ट जाना चाहिए। और आप गए भी थे, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक घूम के आ गए, आपको राहत नहीं मिला। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोर्ट ने आपको राहत नहीं दिया, इसका मतलब आपने गड़बड़ियाँ की हैं। और जब गड़बड़ियाँ की हैं तो तो आपको जाना चाहिए ईडी के पास। तो अब जब जेल जाने का डर है, तो अब ये लोग जनता के वोट में छिपना चाह रहे हैं, जनता के वोट में छिप करके क्रांतिकारी बनना चाह रहे हैं कि हमको फंसाया जा रहा है। हमको इनको न सेंट्रल एजेंसी पर विश्वास है, इनको न न्यायालय पर विश्वास है, इनको किसी पर विश्वास नहीं है। ये लोग लूटेंगे, इनको लूट का छूट दे दिया जाए, यही कहना चाहते हैं। अच्छी बात है, हम उनका बातों का स्वागत करते हैं। क्यों नहीं जेल भेजते हैं? 5-4 साल हो गया ना,
तो 4 साल हो गया, तो आप कार्रवाई करके बीजेपी के विधायकों पर, बीजेपी के विधायक गड़बड़ी किए तो आपको कौन रोका है करने से? केंद्र में इनकी 14 तक सरकार थी, तो 14 तक बीजेपी के नेताओं ने गड़बड़ी किया है, तो उनको किसने इनको रोका था कार्रवाई करने से? कई राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, इनकी विपक्ष की सरकार है, तो वहाँ क्यों नहीं ये लोग कार्रवाई करते हैं बीजेपी के लोगों पर, अगर बीजेपी के लोग भ्रष्ट हैं तो? लेकिन इन लोगों पर कार्रवाई तो 14 के पहले से चल रही है, चाहे लालू हो, चाहे जो गुरुजी इनके शिबू सोरेन हो, तो कांग्रेस के समय से ही कार्रवाई इन पर चल रहा है। इन्हीं के राज में इन पर कार्रवाई हुई है, बीजेपी का ने कहाँ कार्रवाई किया है? और गड़बड़ी होगी तो कार्रवाई होगी। न्यूज़ विंग के लिए रांची से रफी शमी की रिपोर्ट।